एदारी काम बर वोट मांगा था, बता दे काम करे ना ओकर से वोट मांगा था। पिछले बार कुछ करे नहीं रहे, कुछ बोले भी नहीं रहे हो। एदारी काम करके मांगा था, बता दे। नए आदमी थे, विधानसभा में नया चेहरा था, 27,127 वोट से जीते थे। नया चेहरा, कोई काम नहीं है। हाँ, 27,127। अभी तो काम किए हैं जी। सीट शहर से मिलेगी या गांव से? दोनों तरफ से, और दोनों तो अभी ये लोग शायद शर्त लगाए हैं, गांव और शहर वाले। जीत हार के अंतर का है तुम्हारे उनके एदारी? हम लोग का जीत हार का अंतर कम से कम 50,000 के आसपास। कुछ तो बीजेपी वालों को मिलेगा ना? कुछ नहीं मिलेगा, दुर्ग जिला पूरा हमारा है और उसमें भिलाई टाइम्स का भी सहयोग है। पूरी तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि भारी बहुमत से दुर्ग ग्रामीण भी जीतेंगे और पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से सीटें हमारी आएंगी। बीजेपी वाले मन कहा थे कि संगठन वाले मन खुश नहीं है, आपसी लड़ाई ज्यादा है। देखिए, भाजपा वाले को आप जानते हो, एक नंबर के लबरा लोग हैं। मैं तो भूल जानता हूँ, हर चीज लबरा। मैं कभी लबरा बोले? कहाँ नाम दाऊ? चंद्रकांत कोरे। कोरे जी। हाँ, ब्लॉक 6 कांग्रेस। सोशल मीडिया में भारी एक्टिव थे। हाँ, एकदम। रमन सरकार में किसान आत्महत्या करता था, आज आत्महत्या करना बंद हो गया। सही में? हाँ, बीजेपी का कहानी खत्म है। ललित चंद्राकर की गाँव डार बोले कहा थे? वो बोले से कहा थे यार। हाँ। होकर बोले से कहा थे। और जैसे वरिष्ठ आदमी पार्षद लड़ी ते 40 वार्ड के हीरो हस। एक वार्ड वाकई में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की नामांकन रैली निकल चुकी है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग रैली में शामिल है और ध्रुव कलेक्टर से पहले जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं और पंथी नृत्य के साथ शामिल है लोग। साहू जी, एदारी फिर रिपीट है का? बिल्कुल रिपीट आएगा और पहले से ज्यादा बहुमत से आएगा। 75 पार का जो नारा दिया गया है कांग्रेस सरकार, वो बिल्कुल तय है। वो तो छत्तीसगढ़ के बाद हो गई, दुर्ग ग्रामीण में कहा था। दुर्ग ग्रामीण में भी आम जनता खुश है, क्योंकि जो विकास हुआ है वो आगामी सैकड़ों वर्ष के लिए एक मापदंड बना किया गया है। इसलिए जो 28,000 का जो पहले का वो है, वो डबल होगा चुनाव का जीत। ललित चंद्राकर कहा थे कि एदारी भाजपा की बारी है। कहीं नहीं है। 15 साल का कुशासन को देख करके जनता ने जनादेश दिया है और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार ने आम जनता किसानों के लिए जो काम किया है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में और 75 पार करके आएगी। जीत हार के अंतर का है तुम्हारे उनके एदारी? हम लोग का जीत हार का अंतर कम से कम 50,000 के आसपास रहेगा। हाँ। सीएम साहब का भी हो जीतना? बिल्कुल नहीं, सीएम साहब भी जीतेंगे। सभी पिछले बार जब काम नहीं किए थे 25,000 26,000 से जीते थे, अब काम करके आए 50,000 से सब जीतेंगे। काम को लोग वोट देंगे? बिल्कुल काम को। छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के अस्मिता, छत्तीसगढ़ के पहचान, ये सबको वोट देंगे। आज तब भीड़ है का ये माहौल लेकर पीछे उत्साह? बिल्कुल, ये स्वयं जनता उठ के आई है, क्योंकि हर वर्ग के जेब में पैसा गया है। छत्तीसगढ़ का मान सम्मान देश विदेश में पहुंचाने का काम किया है हमारे भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने। इसलिए पूरे उत्साह उल्लास के साथ, और यही भीड़ दिखा रही कि जीत का अगला परिणाम होगा। दुर्ग ग्रामीण में कौन कौन आ रहे स्टार प्रचारक, कोई बड़े नेता? अभी तय नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सूची भेजी है, उसमें सूची देखकर हमको टिक करना पड़ेगा कि हम कौन से नेता को यहाँ बुलाएंगे। ठीक है। दुर्ग ग्रामीण के और भी कार्यकर्ता नेताओं से बात करते हैं। कहाँ नाम दाऊ? चंद्रकांत कोरे। कोरे जी। हाँ, ब्लॉक 6 कांग्रेस। सोशल मीडिया में भारी एक्टिव थे। हाँ, एकदम। ठीक पहचाने, ठीक पहचाने। क्या एदारी रिपीट है? 50,000 पार से ताम्रध्वज साहू चुनाव जीता थे। बाकी सबके ढीला हो गए। बीजेपी वाले बोले थे कुछ नहीं, वो बोले से कुछ नहीं भाई। बीजेपी खत्म है कहानी। बीजेपी का कहानी खत्म है। ललित चंद्राकर की गाँव डार बोले कहा थे? वो बोले से कहा थे यार। होकर बोले से कहा थे। ये बता, वो मन कते के काम करीस 15 साल में, और हमारे काम कते के 5 साल में। हमारा 250 करोड़ के काम करें रिसाली नगर निगम। 250 करोड़? हाँ, सिर्फ नगर निगम रिसाली। और उसमें जब काम हुआ है तो जनता अंधा नहीं है, वोट देगा कांग्रेस को। हम लोग काम किए हैं, इसका वोट मांग रहे हैं। उन लोग ने विनाश किया, उसका वोट मांग रहे हैं। तो जनता समझ। महिलाओं में क्या रिस्पॉन्स है? बहुत उत्साह है और हम आश्वस्त हैं, बहुमत पूर्ण रूप से ऐतिहासिक जीत होने वाली है हमारी। जीत हो जाएगी? बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होने वाली, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हम। 50,000 वोट बता रहे हैं? हाँ जी, 50 से ज्यादा ही होगा, पर कम नहीं होगा। कुछ तो बीजेपी वालों को मिलेगा ना? कुछ नहीं मिलेगा, दुर्ग जिला पूरा हमारा है।
और उसमें भिलाई टाइम्स का भी सहयोग है। अरे भैया मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं खबर दिखाता हूँ अपना काम। तो सही खबर दिखाते हो इसलिए सहयोग है नहीं? चलो अजीत भाई, युवाओं के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, 50,000 का आंकड़ा है बता रहे हैं, कैसे लाओगे? बिल्कुल भैया, पूरा यूथ जो है हर गांव रिसाली से लेके दुर्ग ग्रामीण के हर विधानसभा के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में 79 गांव है, 40 वार्ड है, सारे जगह यूथ टीम पूरी लगी हुई है। इस बार माननीय मंत्री जी 50,000 क्या, मेरे को तो लगता है पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वोट से, सबसे ज्यादा वोट से भी। चलो दुर्ग ग्रामीण के कार्यकर्ता से देख सकते हैं कि पंथी नृत्य के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से नामांकन दाखिल करने के लिए आए हुए हैं। उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं, जोश में है, होश में है, साथ में देख सकते हैं कितने उत्साह है लोगों के अंदर में कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप बने रहिए, वीडियो में बहुत सारा अपडेट आपको मिलेगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी बात करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की नामांकन रैली में आए लोगों के अंदर आप जोश दे सकते हैं। तो और उम्र कतक है? 60। वहाँ तक जोश कहाँ से आ गए? अरे बेटी चार्ज है ना, कांग्रेस का चार्ज है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस का सरकार नहीं रहेगा तो कांग्रेसी कार्यकर्ता मन चार्ज है का? चार्ज पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज। सरकार ये खून, ये जब झंडा फहरते ना तो 100 ग्राम खून बढ़ जाते। अरे हाँ, इसीलिए चार्ज रहते हैं। रिसाली निगम के MIC मेंबर, PWD प्रभारी अनूप डे, दादा इस बार काम के दम पे वोट मांग रहे हैं और कोई बात नहीं? देखिए, एक तो सबसे पहला मैं बाबूजी को अभी से बधाई दे देता हूँ जीत की। सबसे वोट से हम तो 50,000 की बात कर रहे हैं। 50,000 की बात करो, आप लोग को टारगेट भी ले क्या? नहीं, टारगेट देखिए 50,000 की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है ज़्यादा होगा। और इसका कारण है कि आज तक लोगों ने सिर्फ पहले बोला है, बाद में किया है। हम लोगों ने करके मांगा है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बाबूजी एक इतने सौम्य व्यक्ति, हमारे अंतिम व्यक्ति तक जो हमारे ग्रामीण दुर्ग ग्रामीण के है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता जो मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से मुलाकात नहीं किया। हर व्यक्ति से मुलाकात, हर बच्चे से, हर जवान से, हर महिला से, हर बुजुर्ग से, सबसे उन्होंने आशीर्वाद लिया है और सबसे अपना काम के बल पे आ जाए सबके सामने। लोग आशीर्वाद देंगे वोट डाल के? बहुत ज्यादा आशीर्वाद है उनको इतना एक्स्ट्रा आशीर्वाद है कि वो सबको बांट भी सकते हैं। आप वोट हो जाए? हाँ, वोट से बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आशीर्वाद वोट से निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। हम लोग जीत। जब पिछली बार हमारे मंत्री जी चुनाव लड़े थे, पिछले इतना अच्छा बोलता है, प्रवक्ता तक खबर नहीं है। मैं ऐसी प्रवक्ता हूँ, का जरूरत बोले का कोई पद की जरूरत नहीं है, स्टाम्प और पद की जरूरत नहीं है। स्टाम्प और पद की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। काम से आदमी पहचान होना चाहिए। और हमारे काम से लोग हमको जानते हैं। हमको पद और मोहर और टप्पा की जरूरत नहीं है। एक बार जयकारा लगा दीजिए। कांग्रेस पार्टी। देखिए, पिछली बार चुनाव जीते थे मंत्री जी, कोई काम नहीं किए थे, नए आदमी थे, विधानसभा में नया चेहरा था, 27,127 वोट से जीते थे। नया चेहरा, कोई काम नहीं है। हाँ, 27,127। अभी तो काम किए हैं जी। अभी तो हमको हमारा हक बनता है। दूसरा बात, उनके सरल व्यवहार से हर आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 50 पार एक गारंटी। 50 पार। हाँ, 50,000 वोट पार। हाँ, संगठन वाले मन खुश है ना सब? हाँ, सब खुश है ना? देखिए, बीजेपी वाले मन कहा थे कि संगठन वाले मन खुश नहीं है, आपसी लड़ाई ज्यादा है। देखिए, भाजपा वाले को आप जानते हो, एक नंबर के लबरा लोग हैं। मैं तो भूल जानता हूँ, हर चीज लबरा। मैं कभी लबरा बोले तो बता मोला। मैं कभी, देखो सुनो, हम जो काम बोले थे वो नगर निगम रिसाली में करके दिखाए। उन लोगों ने जो बोला था कुछ भी नहीं किया। 15 लाख दूंगा, आज तक 15 जुमला मांगे। जुमला। हिंदू राज कहाँ है उनका? हिंदू, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, कहाँ है हिंदू? झूठ लबरा उनका। रमन सरकार 15 साल था, रमन सरकार किसी को भी कुछ दिया क्या? जर्सी गाय नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, धान का मूल्य नहीं लिया, किसान को खुश करूंगा कुछ भी नहीं किया। रमन सरकार में किसान आत्महत्या करता था, आज आत्महत्या करना बंद हो गया। सही में? हाँ, बताओ मेरे को, कहीं कोई आत्महत्या किया है तो बताइए आप। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार जब से बना है कोई आत्महत्या नहीं, और रमन सरकार में हर 3 दिन में आत्महत्या होता था। पता नहीं कहाँ लाकड़ा लिया। अरे मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, उसका गौशाला में कितने लोग गैया मरा था? राजपुर धमदा। हाँ, कितने लोग मरे थे? कितने हजारों। और उन लोग ने, अच्छा एक चीज और, वो बोला था रतन जोत का डीजल बना के बेचूंगा सस्ते में, 82,000 करोड़ रुपया लगाया। कहाँ है वो रतन जोत और कहाँ है रमन सरकार, बताओ। और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बोला था, और जो बोला था उससे ज्यादा करके दिया।
काम बोलता है और वहाँ काम बोलता है। तो बड़े राव इलाइट के साथ में ऐसे बहुत सारे हैं। तो पार्षद टिकट मिलते कि नहीं मिले? मांगूंगा नहीं ना, मैं मांगा अच्छा, इतना अच्छा सुनो, बोलते हैं। अभी मैं पिछली बार मांगा था, बोलते हैं, केदार टिकट मंत्री जी को टिकट मांगा तो मंत्री जी क्या बोले मालूम है? तोर जैसे वरिष्ठ आदमी पार्षद लड़ी ते 40 वार्ड के हीरो हस, एक वार्ड वाकई में वन मन आर्मी से हाँ, तो अकेला संभाल दी। बने रहो बिलाइटन के साथ में बहुत सारा अपडेट मिली। कोहली जी की बात किसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दुर्ग ग्रामीण से दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साहू जी क्या माहौल है? आप तो लगातार घूमत भी हो। बढ़िया माहौल है, हाँ। न केवल दुर्ग ग्रामीण में बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो योजना बनाई और काम किया है और उनके निर्देश पर दुर्ग ग्रामीण में भी हम लोगों ने जो काम किया है उसके बल पर पूरी तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि भारी बहुमत से दुर्ग ग्रामीण भी जीतेंगे और पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से सीटें हमारी आएंगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। केदारी कार्यकर्ता मन कहा कि 51,000 पार टारगेट देते हो कि टारगेट बना ले है? नहीं, मैं नहीं दिया, कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि पिछले बार से डबल वोट से जीतेंगे। तो पिछले बार 27 से जीते थे तो अब डबल जीतेंगे, 51 का पार। काम केदारी काम पर वोट मांगा था, बता दे काम करे ना, ओकर से वोट मांगा था। पिछले बार कुछ करे नहीं रहे, कुछ बोले भी नहीं रहे हो। केदारी काम करके मांगा था, बता दे। हाँ, काम किए हैं बहुत ज़्यादा और उससे भी बड़ी बात है जनता से रिश्ता कायम किए हैं। काम तो अपने जगह पे सर्वाधिक हुआ ही है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक लोगों से मिलना जुलना, जनता से रिश्ता कायम करना, विश्वास जनता का अर्जित करना, ये बड़ी बात आप है। पूरे समय कनेक्ट रहे 4.5 साल। कई विधायक मंत्री बनने के बाद क्षेत्र छोड़ देते, लेकिन 2 हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम बन ही जाता था आपका। ये इसीलिए था कि कनेक्ट रहना? नहीं, मेरा आदत है हमेशा जिस क्षेत्र में कि जनता ने मुझे चुना है, आशीर्वाद दिया है, उनका काम पूरा कर सकूं, उनके सम्मान बढ़ा सकूं, उनकी रुचि और इच्छा के अनुसार काम कर सकूं, ये आदत रहा है। इसलिए मैं मिलते रहता हूं। मिलने से ही जानकारी होती है कि उनकी समस्याएं क्या है, वो चाहते क्या हैं, तब उसको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए कार्यक्रमों के बहाने भी और जनसंपर्क के बहाने से भी लगातार क्षेत्र में हम लोग सक्रिय रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों में, तो उसका भी एक सार्थक परिणाम आएगा। लीड शहर से मिलेगी या गांव से? दोनों तरफ से, और दोनों तो अभी ये लोग शायद शर्त लगाए हैं, गांव और शहर वाले। ये शहर वाली मेयर मैडम है, मेयर हैं, इन लोगों ने शर्त लगाया है ग्रामीण लीड करेगा कि शहर। कते लगाओ? 3-3 लाख के। अरे बाप रे पैसा जीते के बाद कौन रखी? कार्यकर्ता मन में चल दी। हाँ, उत्साह जी। बीजेपी के प्रत्याशी ललित चंद्रकर कहा थे कि ये दारी कांग्रेस के कार्यकर्ता मन में इंटरनल फूट हावे, गुटबाजी हावे, ओकर फायदा बीजेपी मिली, कहा थे। कहीं पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ना कोई फूट है, ना कोई गलती है, ना कोई विवाद है। हमारे यहाँ पूरे 5 साल चाहे कोई कार्यक्रम हो, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ उठना बैठना, आना जाना, घूमना सब करते हैं। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठकर तय करते हैं कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए, कौन सा काम किया जाए, किसको जनपद में लड़ाया जाए, किसको जिला में। हमारे यहाँ सब पदाधिकारी ही बैठ के तय करते हैं, इसलिए फूट का प्रश्न नहीं है। अगर मैं तय करता ये बने तो उसमें फूट की बात आती, तो मैंने कभी तय किया ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपका। ताम्रध्वज साहू जी से किया गया ताम्रध्वज साहू जो कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का फूट नहीं है और ग्रामीण और शहर वाले ये उन्होंने शर्त लगाया है कि लीड शहर वाले दिलाएंगे और गांव वाले दिलाएंगे, दोनों के बीच में शर्त लगा है। मेयर शशि सिन्हा और जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के बीच में यह शर्त लगा है कि जो ज़्यादा लीड जीत के दिला के लाएगा उन्हें 3 लाख रुपये मिलेगा। हालांकि कार्यकर्ताओं को लेकर भी उत्साह आपने देखा वीडियो में सबसे पहले कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नामांकन दाखिल को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि उसी दिन पता चलेगा कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के काम पर लोग वोट डालते हैं या परिवर्तन पर वोट डालते हैं। ये देखने वाली बात है।